क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है? इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? पूछ रहा है कैन यू राइट इट इन द पी बाई क्यू फॉर्म? क्या आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो वेयर पी क्यू आर इंटीजर? यस। इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? यस। कैसे हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/-2, 0/5, 0/-5, क्योंकि इनका सबका आंसर क्या आना है? हमें जीरो ही आना है। तो ये पूछ रहा था क्या आप लिख सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? यस। और एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो? कोई भी एक एग्जाम्पल दे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछ रहा है ये फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें क्या चाहिए? रेशनल नंबर। देखो ध्यान दो, क्योंकि अगर इसने पूछा होता नेचुरल नंबर कितने होंगे तो कोई नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं होता। वोल नंबर पूछा होता तो कोई नहीं होता, लेकिन इंटीजर पूछता तो नहीं होता। लेकिन पूछा क्या है? रेशनल। अब 3 और 4 में कैसे निकालेंगे हम, ये बात देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, हमें पता है 3 में क्या लिख सकते हैं? 1, और 4 में क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये तो आपका क्या हो गया? न्यूमिनेटर। ये क्या हो गया आपका? डिनोमिनेटर। ये क्या हो गया? न्यूमिनेटर। और ये क्या हो गया आपका? डिनोमिनेटर। अब आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी रेशनल नंबर है पी बाई क्यू फॉर्म में है, अगर आपके पास न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी वैल्यू सेम है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसको न्यूमिनेटर को या डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें 3 था और 4 था, तो न्यूमिनेटर तो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है इनका? सेम है, क्योंकि 1 और 1 क्या है? सेम। अब उसमें हम ध्यान देते हैं, उसने पूछा क्या है? 6 रेशनल नंबर। तो 6 पूछा है तो आप 6 से एक ज्यादा यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को सेम कर दो। यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको कोई भी नंबर हो एक वैल्यू सेम होनी चाहिए, चाहे न्यूमिनेटर हो या डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू सेम है? डिनोमिनेटर। 1 सेम है। जितना पूछा है उससे एक ज्यादा करके आप क्या कर दो? उसका प्रोडक्ट कर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब इसको लिखो, कितना बनेगा? 3 7 21 अपॉन 7, और ये कितना होगा? 28/7। तो क्या होंगे? 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 क्या हो जाएंगे? 3 और 4 के 21 से 7 आगे, आप 21 से आगे काउंटिंग लिखना शुरू करो। 22, 23, 24, कहां तक जाना है? 28 तक। 25, 26, 27 और 28 लिख लिया। सबके नीचे अपॉन में 7 कर दो। कर दिया। अगर अब हम इसको कैंसिल आउट करके देखें तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा? 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा? 3। यानी कि हमें किसके बीच में नंबर चाहिए थे? 3 और 4 के बीच में कितने चाहिए थे? 6। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितना भी पूछे उससे एक ज्यादा करना। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछा है। तो इसी पैटर्न से आप क्या करोगे? इसी पैटर्न से आप सोल्व करोगे। 5 पूछा है तो 6। देखो पहले तो ये देखो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से कोई सेम है? यस। कौन है? डिनोमिनेटर। तो यानी कि 3/5 इंटू कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, और 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 18। ये कितना होगा? 30। और ये कितना होगा? 24। और ये कितना हो जाएगा? 30। 18 से 24 के बीच के नंबर लिखो और उनके नीचे कितना लगा दोगे? 30। तो वो क्या हो जाएंगे? 3/5 और 4/5 के बीच के नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि आपको ये बात बतानी है, ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। मैं आपको फिर से जो हमने डायग्राम बनाया था प्रीसीडिंग ऑर्डर में, यहां से मैं एक बार दोबारा से दिखाता हूं इसको और फिर कंपेयर करते हैं। ये देखिए, हमने ये पहले बनाया था कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बात ट्रू होती है,
राइट से लेफ्ट आते हैं तो फॉल्स होती है। पूछा क्या गया है, लेफ्ट से राइट पूछा गया है तो ट्रू है, राइट से लेफ्ट पूछा गया तो फॉल्स। तो सबसे पहले हम यहां से पढ़ते हैं। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल होते हैं? तो मेरी बात को समझो, यहां से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम। ये पूछ रहा है नेचुरल नंबर होल होते हैं, तो क्या होते हैं? यस। तो ये बात क्या होगी आपकी? ट्रू। ये बात क्या है? ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट, एवरी इंटीजर नंबर इज होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर होल होते हैं? तो देखो, इंटीजर यहाँ है, होल इधर है, तो कहां से आए? राइट से लेफ्ट आए, तो ये बात पॉसिबल है? नो। तो क्या हो गया? फॉल्स। जैसे इंटीजर -2 भी होता है, -3 होता है, क्या होल नंबर में ऐसा होता है? होल नंबर में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, किस में होती है? इंटीजर में। तो हमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसका। उसके बाद है थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज होल। प्रत्येक रेशनल नंबर होल होते हैं, तो रेशनल क्या है? इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर एग्जाम्पल पूछे तो हम कह सकते हैं 5/3, -5/2, 7/11, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसका अर्थ ये क्या नहीं हो सकते? होल नहीं हो सकते। तो आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट, आपके पास में PDF भेज दूंगा, ठीक है। आप कंप्लीट एक्सरसाइज को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करना है और कंप्लीट धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर करना है। घर पे रहना है, स्वस्थ रहना है। धन्यवाद।